कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। गोविंदा ने अपने फैंस को ही बता दिया है कि वो ठीक है, खतरे से बाहर है, गोली लग गई थी जिसे डॉक्टर्स ने निकाल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गोविंदा को गोली कैसे लगी। जय मसीह की दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था अपने चैनल से, और आपने और भी जगह पर ये वीडियो देखा होगा जिसके अंदर यीशु मसीह के लहू का, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, क्रिश्चियन लोग जिसको बहुत पवित्र मानते हैं, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की वाइफ 13 सितंबर को एक पॉडकास्ट करती हैं और उसके अंदर यीशु मसीह के लहू को वाइन से कंपेयर करती हैं और बोलती हैं कि यीशु का लहू वाइन होता है, इसीलिए मैंने बैप्टिज्म ले लिया उस वाइन को एंजॉय करने के लिए। उनका ऐसा बोलना होता है। आपने नहीं देखा है तो एक छोटी सी क्लिप मैं आपको वो वाली दिखा देता हूँ। ये वाली जरा एक बार क्लिप देखिए, फिर हम बात करते हैं। मैं बैंड्रा में पैदा हुई हूँ एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। यार बोलते हैं इसमें वाइन है, तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले ली। अभी आपने ये वाली क्लिप देख ली दोस्तों। अब आगे कुछ और बोलने से पहले आपको मैं एक और क्लिप दिखाना चाहता हूँ। जरा अब एक बार ये वाली क्लिप देखिए। आप लोग प्रार्थना कीजिए क्योंकि थोड़ा गहरा लग गया था और लगा तब विश्वास नहीं हुआ और ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। कुछ बताओ। बहरहाल घर में अकेले थे सब? हाँ, मैं निकल रहा था शो के लिए कोलकाता के लिए, और यही सवेरे का टाइम था, 5-5:45 बजे, और उस टाइम पे वो गिरी और चल पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा झटका तो लगा कि क्या हुआ। मैंने देखा तो पूरा फव्वारा निकल रहा था बाहर। वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 नवंबर आने वाली, जो अभी 6 नवंबर है, इस दिन परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल दिल्ली में आ रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चंगाई सभा को लेने के लिए। आप सबके लिए वहां पर प्रार्थना की जाएगी। कैसी भी बीमारी हो आपके जीवन में, कैसी भी समस्या हो, आप आएँ और जरूर अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। आपको परमेश्वर के वचन को भी सुनाया जाएगा। चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी हो जो कि लाइलाज हो चुकी हो, तो आप जरूर यहाँ पर आकर के अपने लिए प्रार्थना को करवाएं। 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक झंडे वाला अंबेडकर भवन में मीटिंग होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको यह एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने ये वाली क्लिप देख ली है। ये वाली क्लिप देख करके तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। गोविंदा की वाइफ, जिन्होंने अपने 13 सितंबर के पॉडकास्ट के अंदर यीशु मसीह के लहू का मजाक बनाया, जीवित परमेश्वर का मजाक बनाया, उनके पति के साथ ही इतना बड़ा मजाक हो गया। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम इसको पॉइंट करते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है कि आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को इस तरीके से ठट्ठों में उड़ाएं और वीडियो में अनाप शनाप बातें बोले, खुद जबकि क्रिश्चियन स्कूल से वो पढ़ी हुई हैं। ऐसी बात उनको बोलना कहाँ से शोभा देती है। उनको पता है यीशु मसीह के लहू की कीमत, यीशु का लहू क्यों बहाया गया वो भी पता है, क्योंकि जो व्यक्ति क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हो वो यीशु के लहू के बारे में ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी पॉडकास्ट में बैठ करके मजाक बनाया इन्होंने। अगर इनको उस समय नहीं भी पता था यीशु के लहू के बारे में, जब इन्होंने वाइन के चक्कर में यीशु के लहू को वाइन समझ करके बपतिस्मा ले लिया, तो तब भी इनको एटलीस्ट पॉडकास्ट के अंदर तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ठट्ठा किया, परमेश्वर के विरोध में बातें बोली, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 को, आप लगा लीजिए 1 महीने से भी कम समय में, सुबह के 4 बजे के आसपास गोविंदा के पैर में उन्हीं की रिवॉल्वर से गोली चल जाती है, जिससे उनको उनके पैर में इंजरी आ जाती है। हालांकि इसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है। एक्सीडेंट मतलब आप समझ सकते हैं कि भूल चूक से ये काम हुआ है। कोई जान के तो अपने आप को नहीं मारेगा, ये तो हम भी समझते हैं और आप भी जानते हैं। अब ये बात भी सही से सामने नहीं आई है कि आखिर ऐसा हुआ किस लिए है। कहीं पर सुनने के लिए आ रहा है कि उनके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई थी, नीचे चलते वो अपने आप चल पड़ी, इस वजह से उनके पैर में लग गई। बहुत सारी बातें दोस्तों हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कैसे जो परमेश्वर को मजाक बनाते हैं, परमेश्वर उनको मजाक बना देता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। आपको नहीं पता है यीशु मसीह के बारे में, आप कुछ ना बोलें, आप चुप रहें।
आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है नहीं करना है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, वो आप करें ना करें, लेकिन जीवित और सच्चे परमेश्वर के बारे में बेकार की बातों को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये बातें बाइबल में भी लिखी हैं। मैं आपको एक घटना और छोटी सी बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। आप जानते हैं अमृतपाल सिंह को, जो कि आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले पंजाब के अंदर क्रिश्चियन लोगों को लेकर के भड़काऊ बयान देता था, यीशु मसीह के ऊपर भड़काऊ बयान देता था। और मैंने आपको उन वीडियोस को दिखाते समय बोला था कि परमेश्वर इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक ऐसा हुआ दोस्तों। कुछ समय बाद ही पंजाब के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। किसी तरीके से पंजाब पुलिस से बच करके उसने भागने की कोशिश की, लेकिन धरा गया। और आज के समय में दोस्तों अमृतपाल सिंह असम की एक जेल में पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हैं, गोविंदा के साथ ऐसा क्यों हुआ आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। इसलिए इस वीडियो से एक सीख मैं ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये बेरोजगार दल के लोगों को भी देना चाहता हूँ। जीवित और सच्चे परमेश्वर के लोगों को सताना छोड़ दें, परमेश्वर के काम के बीच में टांग अड़ाना छोड़ दें, नहीं तो तगड़ा रगड़ा किसी दिन लग जाएगा और उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप शैतान के हाथ में पड़ जाएं, शैतान आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए लग जाए, वो आपको गलत काम करवाए आपसे, या आपको नुकसान पहुंचाए, या तरह तरह से आपके जीवन में किसी न किसी परेशानी को डाले, तो परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेगा, बचा लेगा। लेकिन जब परमेश्वर मारता है तो कोई भी बचाने वाला नहीं मिलता है। इस बात का तो भय होना चाहिए। और वचन भी इस बात को बोलता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। इसलिए यीशु मसीह के लोगों को सताना छोड़ दो और अपना काम वाम पकड़ लो, जिससे तुम्हें रोजगार मिल जाए, कुछ तुम लोग कर लो। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर यही करते रहो, किसी दिन अच्छा रगड़ा मिलेगा और उसके बाद ना ज्योति शर्मा दिखेगी, ना रतन यादव दिखेगा, ना ये चिंटू मिंटू दिखेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।